हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु पढ़ा था। अब हम उकारांत का अर्थ होता है कि जिस शब्द का अंत ऊ से होता है, जैसे कि भानु। तो भानु जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु कहलाएगा। इसी तरह से जब हम धेनु कहते हैं तो धेनु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु का अर्थ होता है गाय। तो क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु कहलाएगा। इसके हम विभक्तियां देख लेते हैं और संबोधनम। तो 7 विभक्तियां हैं और 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा है धेनुः, धेनु, धेनवः, एक धेनु, 2 धेनु और बहुत सारी गायें, धेनवः। द्वितीय है धेनु, धेनु, धेनुः। तृतीया धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। चतुर्थी धेन्वै या धेनवे और धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। पंचमी विभक्ति देख लेते हैं, धेन्वाः, धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। धेन्वाः या धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। षष्ठी धेन्वाः या धेनोः, धेनवोः, धेनूनाम। फिर सप्तमी धेन्वाम, धेनौ, धेनवोः, धेनुषु। संबोधनम हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः। इस तरह से हमने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु अभी पढ़ा। जैसे कि अभी हमने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु पढ़ा, तो वैसे ही इन शब्दों की कारक रचना भी धेनु के समान ही होती है। तो यहाँ पर आपको प्रथमा एक वचन शब्द जो है वो दिए जा रहे हैं और बाकी सारी विभक्तियां आप धेनु के समान ही लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि चंचुह अर्थात चोंच, तनुह अर्थात शरीर, तन कहते हैं ना हम, तो इसका तनुह हो जाएगा। फिर रज्जुह, रज्जुह का अर्थ होता है रस्सी। फिर रेणुह, रेणु का अर्थ होता है धूल इत्यादि। जो शब्द हैं इनकी सारी विभक्तियां जो है वो धेनु शब्द के समान होगी। स्त्रीलिंग शब्द हैं क्योंकि ये सारे। फिर है उकारांत नपुंसकलिंग शब्द मधु। मधु अर्थात होता है शहद। मधु तो हम कहते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द है, परंतु जब हम शहद के लिए कहते हैं तो ये नपुंसकलिंग शब्द कहलाएगा, क्योंकि मधु का अर्थ होता है शहद। इसके विभक्तियां देख लेते हैं और वचन देख लेते हैं। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्तियां हैं 7 और एक संबोधन। तो मधु, मधुनी, मधुनी। देखिए यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा जो है, एक वचन द्विवचन में छोटा ऊ की मात्रा है, परंतु बहुवचन में बड़ा ऊ की मात्रा है। मधु, मधु, मधुनी। मधु, मधुनी, मधुनी। मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। तृतीया। चतुर्थी मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। पंचमी मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। षष्ठी मधुनः, मधुनोः, मधुनाम। सप्तमी मधुनी, मधुनोः, मधुषु। संबोधनम हे मधु या हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। तो ये जो हमारा जो उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है मधु, तो जो नीचे दिए हुए जो शब्द हैं इनकी कारक रचना भी मधु के समान, मधु शब्द के समान होगी, क्योंकि ये सारे जो शब्द हैं ये भी उकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं, ये सारे सभी शब्द। तो ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से शब्द हैं। अश्रु, अश्रु अर्थात आंसू, ये उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अंबु, अंबु अर्थात पानी, यह भी नपुंसकलिंग शब्द होगा। और कमंडलु, कमंडलु का अर्थ होता है कमंडल, यह भी उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। जानु, जानु का अर्थ होता है घुटना। तालु, तालु का तो आप अर्थ जानते हैं, तालु। फिर दारू, दारू का अर्थ होता है लकड़ी। फिर वसु, वसु का अर्थ होता है धन। ये सारे भी उकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। फिर वस्तु, वस्तु का तो जानते हैं आप,
किसी भी सामग्री को वस्तु कहते हैं। फिर श्मश्रु, श्मश्रु अर्थात होता है दाढ़ी मूछ, संस्कृत में दाढ़ी मूछ को श्मश्रु कहते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं ये भी उकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं, जो कि मधु शब्द के अनुसार ही इनकी सारी विभक्तियां होंगी और संबोधन होंगे। अपनी अगली क्लास में हम उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द वधू देखेंगे।